नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। इस पे हमने बहुत बार बात की होगी, बात सुनी होगी लोगों से, और हमने पढ़ा भी होगा कि 84 लाख योनियों में से जाने के बाद ही मनुष्य शरीर हमें मिलता है। तो इसका अर्थ सीधा ये है कि हर जन्म में, हर पिछले जन्म में हमारे साथ हमारी आत्मा थी, शरीर हमेशा नया 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 मिलता रहा, और आने वाले कई जन्मों तक शरीर बदलता रहेगा बट आत्मा सेम रहेगी, है ना। और जब तक कि हमें मुक्ति नहीं मिलती, मान लीजिए किसी को इस जन्म में मुक्ति मिलती है तो फिर उसे और नए शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पुराने काल में भी आत्मा हुआ करता था, और अभी भी है, और अभी भी है, और आगे भी रहेगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है, अगर भगवान की बात करें तो ये दो जन्म के बीच में जो एक काल आता है, उसमें माया का इतना बड़ा योगदान है कि हमें पुरानी बातों को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं, है ना। पूरी तरह से भूल जाते हैं। मान लीजिए, जरा सोचिए कि आपके घर में कोई नॉक कर रहा है और आकर आपसे 1 लाख रुपए मांग रहा है, या 10,000 रुपये ही मांग रहा है, और कह रहा है कि आपने उससे पिछले जन्म में उधार लिए थे। तो जरा सोच कर बताइए, क्या आप उसे वो रकम देंगे? कुछ रिश्ते बताएगा, मेरा भाई थे आप, मेरे बहन थे आप, कुछ भी बताने दो, क्या आप उसे पैसे देंगे? नहीं देंगे ना। अब मान लीजिए कि किसी को पिछले जन्म में किसी ने हानि पहुंचाई, और उसका मर्डर कर दिया, इसका खून कर दिया। इस जन्म में वो जाकर कोर्ट में केस कर दिया XYZ पे या ABC बंदे पे। आपको लगता है कोई कोर्ट उसे सजा देगी? नहीं देगी ना। यही खासियत है, मतलब ये जन्म 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 का, कि हमें पुरानी बातें याद नहीं रहती है। और जो लोग बोलते हैं कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, मैंने नहीं किया, लेकिन जो बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, उनकी कॉमन स्टोरी होती है कि वो पिछले जन्म में एक राजा हुआ करते थे या रानी हुआ करते थे। आप भी किसी से पूछना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना सत्य बोल रहा हूँ, कि वो पुराने ज़माने में ऐसे थे, किसी ने मुझे ऐसा कुछ किया था, मैं इमोशनली ऐसा था, तो उसको उस जन्म में जाके उसको करेक्ट करते हैं और ये जन्म सुधर जाता है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, ये मान लेते हैं, क्योंकि आज से अगर हम 50-70 साल पहले पैदा हुए थे, और हमारे पास जन्म की बात करते हैं, तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, उस समय लैपटॉप नहीं हुआ करता था, तो हम ये समझ सकते हैं कि बुलेट कार्ड की दुनिया में जी रहे थे। और आज का हमारा अगर जीवन हम देखें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम पिछले जन्म में क्या किए होंगे, एग्जैक्टली नहीं होता। और अगर कोई जाकर रिग्रेशन थेरेपी करके इतना पास्ट की बातें आपको याद करा सकता है, तो आप बताइए ना कि क्या 1 साल पहले आज के दिन आपने क्या खाया था, ये याद है? खाने की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े इमोशंस हुए होंगे, जो जो इमोशन आपको रुलाते थे उस समय, आज वो हंसा रहे हैं, जो हंसा रहे थे वो रुला रहे हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो इमोशनल आपको ब्लॉक करके रखा है ना। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपी है, वो बिल्कुल ही फेक है, बिल्कुल ही फेक है। आप इस पर बिल्कुल विश्वास ना करना। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने इस पर बहुत अच्छे से सोच विचार किया है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को भी मैंने पूछा है। और इस पे आप ये देख सकते हैं, ये तो आपके हाथ में ही है, कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में 196-197 कंट्रीज है। क्या कोई सरकार इसको मान्यता देती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? और उसमें कुछ घटित जो सीन्स है, क्या हम इस प्रेजेंट लाइफ में ला सकते हैं? आप इस पे ज़रूर सोचना, इस पे ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इसको मान्यता देती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को।
अगर हम शास्त्रों की बात करें तो बृहदारण्य का उपनिषद में है, और शायद वो उपनिषद आपके पास नहीं हो तो आप ऑनलाइन गूगल में भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर श्रीमद् भगवद गीता आपके घर पे है तो आप चैप्टर 4 पे जाइए और श्लोका नंबर 5, चैप्टर 4 श्लोका 5। वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद है, यानी श्री कृष्ण को वो सारे जन्म याद है, लेकिन तुम्हें यानी कि अर्जुन यानी कि हम सब को वो जन्म याद नहीं है। सिर्फ नारायण ही है जो हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं, और उसके अलावा कोई और नहीं जानता। और ये बहुत बड़ा एक मतलब अच्छा बिजनेस चल रहा है, पता नहीं लोग कैसे उसके चुंगल में फंस जाते हैं ये। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी समझ की भी बात है, वो देखते होंगे अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को, देखते होंगे जा रहे हैं कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग जब बेवकूफ़ बनते हैं तो किसी को शेयर भी नहीं करते हैं। तो वैसी बात है, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है कि हम अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। इनफैक्ट बार बार जगह पे लिखा है कि हमारे 2 जन्मों के बीच में माया आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपने पास्ट लाइफ को याद नहीं कर पाते। आप सोचिए कि ये जन्म में जिनकी शादी हो चुकी है, अपने पति से अपनी पत्नी से इतने पीड़ित होंगे, मतलब मानसिक तौर पे, तो सोचिए कि पास के 10 जन्मों के बीवी और पति आ गए या बच्चे आ गए तो कैसी लाइफ होगी उसकी। अगर उसे ये भी ज्ञान होगा कि वो बॉम्बे में रहता है और उसकी वाइफ जो है पिछले 3 जन्म पहले भी दिल्ली में रहती है या बेंगलोर रहती है या अमेरिका रहती है, तो कितना भौचाल आ जाएगा उसकी जिंदगी में, है ना। तो इस पे आप जरूर सोचना कि शास्त्रों में दिया नहीं है, 196 कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर मैं क्यों इस चुंगल में फंसूं, मैं क्यों इससे फंसूं। और जबकि इमोशंस जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, जो पहले दुख दे रहा था वो आज हंसी का पात्र बनता है, जो उधर हंसी का पात्र था आज थोड़ा सा रोना आता है, और ऐसे ही हर इमोशंस टाइम के साथ चेंज होते रहता है, ठीक है ना। इस पे आप जरूर सोचना और मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।